इस वक्त मैं आपको बता दूं समाद देव स्थान में हूं और ये स्थान जो है देवो स्थान है, तपो स्थान है। यहाँ बता दूं कि पांडवों की गुफा जो है वो भी है। पांडवों ने यहाँ तप किया था, राजाओं के समय का यहाँ बना हुआ मंदिर भी है। मैं आपको बता दूं कि समाद जो देव स्थान है काफ़ी प्राचीन ये स्थान है, देवभूमि है। और मैं आपको आज यहाँ दर्शन करवाने के लिए, और मैं ये भी बता दूं कि यहाँ बहुत बड़ा मेला होता है, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ मैं ये भी बता दूं गुप्त गंगा का स्नान का महत्व भी होता है, लोग स्नान करने के लिए भी यहाँ बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो मैं आपको यहाँ आज गुफा दिखाने पहुँचा हूँ और पूरी जानकारी जुटाऊँगा इस बारे में कि जो मेला है वो कितनी तारीख को होने वाला है, कब से होगा, क्योंकि मेले की तैयारियां जो है वो भी यहाँ हो रही है। ये गुफा है जहाँ पांडवों ने जो है तप किया था। ये तस्वीरें आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ समाद देव स्थान से। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये गुफा जो है काफ़ी लंबी गुफा है और मैं आपको बता दूं कि अंदर से ये ठंडी भी है काफ़ी। और वीडियो को साझा ज़रूर करिएगा, जय सुमादेव जरूर लिखिएगा। बड़ी अच्छी यहाँ गुफा है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ये तस्वीरें मैं आपको बता दूं, अंदर जब ये गुफा निकली उसके बाद यहाँ कुछ चीज़ें भी यहाँ पे पाई गई। जब जानकारी मिली यहाँ के महंत जो पुजारी जी हैं, जो पूजा अर्चना गुफा में करते हैं, यहाँ कुछ चीज़ें यहाँ मिली हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जय महादेव, जय श्री राम। है ये दुर्लभ दर्शन आपको समाद देव स्थान समाद गुफा के अंदर से करवा रहे हैं। वीडियो को साझा ज़रूर करिएगा। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ कार्यक्रम जो है, यहाँ मेला एक लगता है बहुत बड़ा, दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ गुप्त गंगा का स्नान का महत्व भी यहाँ है। तो सारी बातचीत यहाँ पुजारी जी से जानेंगे और दर्शन भी पुजारी जी करवाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं किस प्रकार की जो कलाकृतियाँ हुई हैं, किस प्रकार से जो आकार है शिला के वो किस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये खुदाई के दौरान ही जो है यहाँ में गुफा के अंदर से ही मिले थे। ये बातचीत करके जानेंगे। और जो कार्यक्रम यहाँ होगा, मेला लगेगा, कितनी तारीख को लगेगा, किस तरह से ये व्यवस्था है, मैं बता दूं। ये गुफा के अंदर से तस्वीरें हैं। पुजारी जी यहाँ बैठे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। पुजारी सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम जी मनु जी। पुजारी जी, ये दर्शन के बारे में, दुर्लभ दर्शन है, जगह के स्थान के बारे में और यहाँ जो अब कार्यक्रम होगा उसके बारे में भी लोगों तक जानकारी प्रदान करें जी। पहले सबसे पहले मनु जी आपको जय श्री राम। और जहाँ आप इधर बैठे हो ये प्राचीन पांडव गुफा है। यहाँ से बताते हैं कि द्वापर युग में पांडव यहाँ आए, अज्ञातवास बिताया और यहाँ से अमरनाथ गए थे। तो ये गुफा क्या हुई कि बंद रही, और ये बंद करीब 50-60 साल 70 साल पहले की बात है कि जो यहाँ के लोगों ने नीचे से ये गुफा खुली थी और नीचे से महात्मा जाते थे और फिर बाहर नहीं आते थे। 40-40 दिन बताते कि बाहर नहीं निकलते थे, अंदर अपना तपस्या करते थे और कहाँ पर बैठते थे ये कोई जानकारी नहीं थी। ये 40-50 साल 60 साल पहले की बात है कि गुफा नीचे से बंद करा दी। जो मंदिर है नीचे अभी आपको दिखाएंगे वो वाला, वहाँ से गुफा बंद करा दी थी। फिर बाद में क्या हुआ कि गुफा का पता चला, किसी महात्मा जी ने बताया कि वहाँ वो गुफा है, उसको भी आप अब खोलिए, इस समय आ गया है। तो हम लोगों ने फिर प्रयास किया, यहाँ के जो पंच सरपंच ग्राम सेवक सबको बताया, तो सभी ने मिल कर के यहाँ काफ़ी प्रयास किया। और प्रयास करने के बाद इसको जब खोला ना, तो उस टाइम कई जगह कुछ अस्थियाँ मिली हैं, कुछ फिर मूर्तियाँ मिली। अब ये मूर्ति देखो आप कि कोई लड़का खोद रहा था कि शिवलिंग है, दूसरा पूरा हनुमान जी का स्वरूप है, जो तीसरा है वो देखो एक शिवलिंग हरा कलर, उसका हरा हरा है, पास से देखो ना उसका हरा कलर का शिवलिंग है। तो ये सब मूर्तियाँ यहाँ से मिली थी। जो अस्थियाँ मिली थी वो हम लोग हरिद्वार प्रवाह करके आए
और फिर इसको सभी गांव वासियों ने मिल कर के और इसको साफ़ सफाई की है। साफ़ सफाई करके हम नीचे तक इसको खोल दिया है। और अब इस मेला जो अभी मेला है, कल पहला मेला है, छोटा मेला होगा, और परसों जो अमावस्या में एक बड़ा मेला लगता है। और जो तीसरे दिन पहले नवरात्रा को यहाँ एक भव्य दंगल भी होता है, जो सभी मिलजुल करके गाँव वासी, मंडी वाले और सभी जो मिलजुल करके अपना करते हैं। तो काफ़ी भव्य रूप से एक जो दंगल, ये तो बड़ा प्राचीन है, चलता आया, लेकिन समय के अनुसार अभी इसको थोड़ा धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और अभी विशेष रूप से बड़ा दंगल होने लगा है। तो तीसरे दिन जो पहले नवरात्रा को है वो बड़ा दंगल लगेगा। तो सभी से अनुरोध है कि यहाँ आएँ और मेले का आनंद लें। और जो प्राचीन गुफा थी, इस गुफा को भी अब खोल दिया गया है, इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आएँ और मेला में आएँ, मेला के बाद भी आएँ आकर के, क्योंकि एक ध्यान लगाने वाली ये जगह है, आकर के ध्यान लगा सकते हैं। यहाँ पूरा लाइब्रेरी, पुस्तक रखी है, आराम अपना धार्मिक पुस्तकें पढ़ें और भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं, एकांत है। पुजारी जी, यहाँ गुप्त स्नान का भी महत्व बताया, गुप्त गंगा का। हाँ, इधर क्यों ये गुप्त गंगा है, यहाँ जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ था ना, बताते हैं कुछ कथाओं के अनुसार, उस टाइम की बात है कि जो सोमवती अमावस्या को होते हैं या अमावस्या के दिन आते हैं, ये किसी ब्राह्मण की लड़की ने ही वरदान मांगा था। और बताते हैं कि हाँ, उन्होंने शंकर जी की तपस्या की थी, और जब भीम को जहर दिया तो यहाँ उन्होंने अमर गंगा का वरदान मांगा था शंकर जी से। तो शंकर जी ने यहाँ अमर गंगा का वरदान दिया था, और उन्होंने ये भी वरदान दिया था, जो यहाँ अमावस्या को, सोमवती अमावस्या को या अधिक मास में चैत्र चौदह में जो यहाँ स्नान करेगा, जो पांडवों को 12 साल अज्ञातवास के बाद फल प्राप्त हुआ था, उनको वही फल प्राप्त हुआ। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमन उतरे पारा। सत्ययुग में, द्वापर में, त्रेता में देखा होगा कि राम और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष ने हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी, और उसके बाद ही उनको कुछ फल प्राप्त होता था। लेकिन कलयुग में ऐसा है कि तुरंत करो और तुरंत मिलता है। तो यहाँ वो उन्होंने वरदान मांगा था कि यहाँ जो स्नान करेगा इन पर्वों में, उनको वही फल प्राप्त होगा जो पांडव को हुआ था। एक और कथा के अनुसार यहाँ समाज देवता की भी कथा है, माने अपने अपने हिसाब से कथाएं हैं। जो कथा के समाज देवता का भी एक थे भाई, इनके लड़के थे, कितने लड़के थे, तो जिसने बोला कि जो जल लेकर के कहीं से मंगाया होगा जल, कि जो जहाँ जल लेकर के आएगा पहले आएगा उसको राज तिलक करेंगे। तो बताते हैं कि उन्होंने यहाँ जल छोड़ा है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचे उन्होंने इधर छोड़ दिया है। कोई जैसे श्रद्धेय देवता है, उन्होंने उधर छोड़ दिया। जिस जो जहाँ जहाँ काई देवता है, जहाँ जहाँ पहुँचे वो वहाँ जल छोड़ती है। एक कथा ये भी आती है जी। तो पुजारी जी, एक बार फिर से बता दें लोगों की कार्यक्रम की, जो मेले के कब, एक कल लगने वाला है। कल 14 है, तो कल पहला मेला है, और कल थोड़ा कम होता है रस, लेकिन अमावस्या को यहाँ विशेष रूप से लोग आते हैं, जहाँ जहाँ से भी जिनको पता होता है, क्योंकि उनको ये महात्मा के बारे में पता। और मेला कुछ क्या है कि देखो, लोकल है, मेले का ही इंतजार करते हैं। तो मेला तो जो अमावस्या का है, ये भव्य मेला होता है। और जो तीसरा नवरात्रा का है, तो जो पहला नवरात्रा वाला है, तीसरा मेला है उस दिन, तो उस दिन भी मेला रहता है। और क्योंकि जो दंगल होता है, दंगल भी भव्य रूप से होता है। एक पहले तो सूक्ष्म रूप से अपना जो होता था कि माली लगा देते थे, और सबके घर घर से एक एक माली जाती थी, मोहल्ले से या सभी के यहाँ से एक एक माली दे करके, और मेला होता था। क्योंकि हम भी देखते आए हैं, काफ़ी साल हो गए हैं, पहले मालियों से ही होता था। अभी ऐसा है कि यहाँ से बच्चे जागृत हो गए हैं, उन्होंने सोचा है कि चलो हमने भी आगे हो रहा है इतना, तो हमने उससे बढ़ चढ़ के, तो अब काफ़ी विशाल रूप से होने लगा है कि लाख से ऊपर की एक एक माली होती है, और 1.5 लाख की माली जाती है जो पहली माली होती है। तो 10-15 लाख का इधर अच्छा भव्य दंगल होता है। तो सबसे अनुरोध है कि दंगल का भी लुत्फ उठाएं, और मेला जो है, मेला में आकर के यहाँ अपना स्नान करें और दर्शन करें। दर्शन के बाद मेला में जो अपना खाना पीना है, जलेबी है, पकौड़े का विशेष यहाँ वही महत्व है। जो अपने गांव के मेला होते हैं, जलेबी, पकौड़े, तराड़, इनका विशेष महत्व होता है, उनका भी आकर के अपना आनंद लें। उन लोगों को क्या संदेश रहेगा पुजारी जी जो मछलियों को आटा डालते हैं? हाँ, ये हम तो विशेष, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी बात आपने पूछी है। क्योंकि कल के जो अमावस्या के दिन जिन्होंने आटा डालना है, उनसे यही अनुरोध है कि वो आटा लेकर के बिल्कुल ना आए। क्योंकि जब वो आटा डालते हैं तो यहाँ पुण्य नहीं होता, ये पाप करने आते हैं, फिर वो उनका पाप होता है। क्योंकि जैसे ही पानी में लोग स्नान करते हैं ना, पानी मिट्टी वाला हो जाता है।
जब मिट्टी वाला पानी हो जाता है मच्छियाँ नीचे चली जाती हैं और वो आटा कोई नहीं खाते हैं। जब ये आटा डालते हैं लोग तो वो आटा पूरा क्या होता है कि सड़ता है, और जैसे सड़ता है ना बाद में वो उबलता है, फिर मछलियाँ मरती हैं। तो इससे उनको ये पाप लगता है। जो अमावस्या को यहाँ आटा डालेंगे ना उनको पुण्य कोई नहीं होगा। आटा डालना है तो घर से ना लाएं, एक दिन बाद आ जाएं। नवरात्र में 9 दिन तो हैं, कभी भी आकर के आटा डाल सकते। अमावस्या को विशेष है कि आटा ले आएंगे उनके लिए। हाँ, अभी भी वहाँ एक ड्रम रख देंगे और वो अपनी स्वेच्छा से ही उसमें डालें, क्योंकि किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े, समझदारी से खुद ही डालें। क्योंकि पिछली बार तो पहली बार हमने जो आपने न्यूज़ की थी उससे बड़ा ही फायदा हुआ। जो मछली, कोई मछली नहीं मरी, पानी भी बिल्कुल साफ सुथरा रहा। नहीं तो मेला के बाद पानी में इतनी स्मेल हो जाती है कि आगे पीछे वाले दुकानदार भी परेशान होते हैं, इतनी स्मेल होती है। और जो हमने बंदा लगाया था उसको हमने इस बार बोला कि उधर लग जाना, तो वो बंदा खुद बोला कि मैं बाबा जी नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे लोगों ने, जो औरतों ने ना मुझे गालियाँ बड़ी दी थी। तो इसलिए मेरी सभी माताओं और बहनों से यही अनुरोध है, भाइयों से अनुरोध है कि घर से आटा ना लाएं। अगर जो न्यूज़ देख लें वो घर से ही आटा ना लाएं, क्योंकि आटा ला करके डालने से कोई फ़ायदा, मछलियों ने खाना नहीं है, वो मछलियों को नुकसान करेगा, पानी सड़ेगा, इसलिए उससे पाप, पुण्य की जगह आपको पाप लगता है फिर तो इसलिए आटा डालना है। बाकी पूरा साल पड़ा है, जब मर्जी यहाँ डालें। अगर ले भी आए हैं ड्रम में डाल दें, बंदरों को डाल दें। अगर आपके इच्छा में किसी को बंदरों को डाल दें, वो खा लेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम जी। दर्शन आपने किए, ये स्मा गुफा जो पांडवों गुफा है वो उसके दर्शन मैं आपको करवा रहा हूँ। वीडियो को साझा करिएगा, जानकारी आपके तक ये पहुँचा दी गई है कि कल जो है छोटा मेला यहाँ होने जा रहा है, बड़ा मेला जो है परसों होगा। तो ज़रूर अपने परिवार सहित, बच्चों सहित यहाँ पहुँचे और बच्चों को ज़रूर इस गुफा के दर्शन करवाएं, खुद भी करें, परिवार सभी सब परिवार जो है यहाँ पहुँचें और दर्शन करें। बड़ी अच्छी इस जगह है, जन्म स्थान है। और मैं ये भी बता दूं कि अंदर से काफ़ी ठंडा है। जितनी देर भी मैं यहाँ बैठा हूँ तो काफ़ी ठंडक एहसास हुआ है यहाँ, और यहाँ बैठने से ही आपको यहाँ आनंद मिलेगा। आप यहाँ कुछ समय बिता सकते हैं और समय बिता के आप अनुभव करेंगे कि ये स्थान कितना ही सुंदर और प्राचीन तो है ही है, और क्यों यहाँ तप किया जाता है ये अनुभव आप तभी कर सकेंगे जब आप यहाँ पे इस गुफा के अंदर, यहाँ स्थान के अंदर पहुँचेंगे। स्थान पे पहुँचेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि क्यों यहाँ पे तप किया जाता था, क्या अनुभव है तप करने का। ये तभी आप अनुभव कर पाएंगे जब आप इस स्थान में पहुँचेंगे, समाह में जब पहुँचेंगे, आप तपोभूमि जो है उसमें पहुँचेंगे। तो वीडियो ज़रूर साझा करिएगा, ये बाहर से और भी तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। जय श्री राम। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये किस प्रकार की गुफा है उसकी तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो ज़रूर दर्शन करने के लिए ज़रूर पहुंचिए। कल जिसे छोटा मेला कहते हैं वो लगेगा, और परसों जो है बड़ा मेला लगेगा। तो परिवार सहित जो है यहाँ पहुँचिए, और गुफा के अंदर जो विराजमान हनुमान जी का प्रतिमा जो शिला है उनके दर्शन करिए। शिवलिंग जी की शिला जो है यहाँ पे उसके भी दर्शन करिए। तो यहाँ से हम बाहर पहुँचने वाले हैं। तस्वीरें गुफा की, हम बाहर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जय महादेव, जय श्री राम, हर हर महादेव। दर्शन आपने किए, इस गुफा के अंदर किस तरह के दृश्य हैं वो आपके तक हमने साझा किए। आप भी और लोगों तक साझा करिएगा ताकि लोगों को इस जगह के, स्थान के बारे में, इस गुफा के बारे में जानकारी हो सके, और ये जानकारी हो सके कि हर वर्ष जो यहाँ मेला लगता है, कल छोटा मेला है और जो परसों है वो बड़ा मेला है। उसके बाद तीसरे दिन जो है यहाँ पे दंगल होगा। दंगल भी काफ़ी बड़े मात्रा में करवाया जाता है, बड़े अच्छे तरीके से करवाया जाता है। तो दंगल प्रेमियों से भी अनुरोध रहेगा कि दंगल देखने के लिए ज़रूर पहुँचे, और उसके बाद और जो लोग हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा कि आप यहाँ मेला देखने के लिए ज़रूर पहुँचे, और मेले के साथ यहाँ दर्शन करने भी ज़रूर पहुँचे। अपने परिवार साथ यहाँ आइए, यहाँ बहुत सारा महत्व है, देवभूमि है यहाँ पे। तो यहाँ मैं आपको बता दिया कि इस जगह से आप दर्शन करने के लिए
गुफ़ा के अंदर जाते हैं और इस जगह से आप गुफ़ा से बाहर आते हैं। और काफ़ी ठंडी गुफ़ा थी अंदर से और काफ़ी अच्छा अनुभव था कि क्यों तप किया जाता है ऐसी जगहों पे। अगर आप यहाँ आके देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि एक एकांत और शांत ऐसी जगह है। और ये देवभूमि जो है, यहाँ पांडवों ने तप किया था, तो ज़रूर एक बार अपने परिवार सहित यहाँ स्नान का भी बहुत महत्व है। तो कल और परसों यहाँ मेला लगेगा, तो दर्शन करने के लिए पहुँचे, स्नान करने के लिए वो पहुँचे। स्नान का बहुत महत्व है। वीडियो को साझा करिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।